ऑप्शनल में और जीएस में आई वुड से कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में भी डिफरेंस रहता है। हाँ, जैसे हाँ। जीएस में हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉन्टेक्सुअल लिख दें या फिर हुँ। कुछ डेटाबेस इंट्रोडक्शन लिख दें, लेकिन ऑप्शनल में आप कीवर्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। सोशियोलॉजी क्यों लिया था पहली बात तो आपने ऑप्शन? यस सर। सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो ज़ूलॉजी है, हुँ, बट वो बहुत लेंथी है हुँ। सिलेबस। फॉर सम रीज़न एवरीबॉडी इन माय क्लास वाज़ टेकिंग सोशियोलॉजी एट दैट टाइम, सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस आउट एंड I checked the syllabus and it's interesting also. हुँ, So and it's let's acknowledge this that it is easy. It has limited syllabus compared to other sub optionals. So इस वजह से मैंने लिया था sociology. In the third attempt this year, I joined your crash course and it was actually for sociology. I would say that this was really helpful to me. प्रीलिम्स जो आने वाला है, आपकी टिप्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी बच्चों के लिए क्योंकि आपने तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। क्या आपको लगता है आप करते हो जो शायद कुछ लोग मिस कर जाते हैं? For prelims एक चीज़ ये है कि आपको जीएस पेपर 1 और सीसैट दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी में भी करना हुँ, चाहिए। जैसे सर 23 में प्रीलिम्स बहुत सीसैट बहुत डिफिकल्ट आ गया था हुँ, सडनली। जीएस में आई वुड से अगेन कि आप अपने स्टैटिक के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक को मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, बिकॉज़ स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स को कुछ पता नहीं है। वुड लाइक टू एडवाइस कि बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लेटर अटेम्प्ट्स में उनका हुआ है, बहुत अच्छी रैंक्स के साथ भी हुआ है। If you believe that you can do it. Today we have Sheetal Chauhan with us, who has secured All India Rank 405, and we are very happy to have Sheetal with us today. And she is going to help the students who are going to write civil services this year. And I'm very sure that her tips are going to help students who are thinking of planning to appear even next to next year. Because the tips are going to remain very fundamental to whatsoever year we are planning to appear for. And Sheetal has cleared prelims 3 times. It was her third attempt, and she has cleared prelims all the 3 times. And this was her second interview. She has cleared mains, and she has appeared in the interview twice. And her option was sociology. She was part of our sociology crash course. And we'll begin with very basic idea as to what students can do for their prelims preparation, since we know prelims is imminent. Hardly 2 महीने में 2.5 महीने में prelims का पेपर आने वाला है. And then we'll quickly move on to sociology aspect कि sociology में इन्हें क्या लगता है, क्या इनको helpful रहा होगा. Okay, so शीतल please come. तो शीतल पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको. शीतल, अ, पहली बार तो कैसा आपको लगा जब आपने पीडीएफ में देखा? कंट्रोल एफ किया था, मैनुअली देख रहे थे? सर एक्चुअली लास्ट ईयर के फेलियर के बाद आई वाज़ सो एंशियस कि मैंने सोचा था मैं नहीं देखूँगी पीडीएफ हाँ, हाँ. एंड आई वेटेड फॉर माय फ्रेंड्स टू कॉल मी, सो दे कॉल्ड मी अप एंड आई पिक्ड देयर फ़ोन आल्सो वेरी लेट, ऐसे 10-15 मिनट बाद मुझे पता लगा। हुँ, हुँ, हुँ. एंड थोड़ी देर के लिए तो आई डिड नॉट आस्क कि क्या रैंक है, क्या है? बिकॉज़ वो सबसे इनिशियली तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि है कि नहीं है। हुँ, हुँ. सो देयर वर मेनी कॉल्स, तो मुझे लगा शायद हो तो गया ही है। हुँ, हुँ. तो फिर मैंने कॉल पिक किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद आई आस्क्ड कि अच्छा ठीक है, क्या रैंक है? तो बहुत ऐसे इनिशियली बहुत डिसबिलीव जैसा होता है, उसके बावजूद फिर मैंने खुद से भी चेक किया, हुँ, हुँ, हुँ. डिस्पाइट मी नोइंग कि हाँ, ठीक है, 2-3 जगह से ऐसे कन्फर्म करके दे कॉल्ड मी अप एंड ऑल। हुँ, बट आई कन्फर्म्ड इट, देन आई वाज़ एट होम ओनली। हुँ. My mother got to know, she was very happy, हुँ, हुँ, हुँ. and she called my father, हुँ, and हुँ. then everybody, my brother, he came हुँ, हुँ, from हुँ. office, and everybody got so happy. हुँ. नींद आ गई थी उस दिन? उससे 1 हफ़्ते पहले भी नींद नहीं आ रही थी हाँ. कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा, एंड उस दिन भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत ऐसे बहुत अलग सी खुशी होती है कि हुँ, हुँ. नहीं आती है। जैसे अभी तक भी वो यूफ़ोरिया थोड़ा-सा खत्म नहीं हो रहा है कि हुँ, हुँ. अच्छा हो गया है, थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगता है। हुँ. ओके. तो शीतल, अभी प्रीलिम्स जो आने वाला है, आपकी टिप्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी बच्चों के लिए क्योंकि आपने तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। क्या आपको लगता है आप करते हो जो शायद कुछ लोग मिस कर जाते हैं? Yes, so firstly, I would say that prelims is very unpredictable and luck definitely plays a role. So first of all, that is one thing, but आप तो तीनों luck टाइम is लकी रहे हो फिर। yes sir, but luck is something जिसके बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। हुँ, जहाँ किया जा सकता है वो एफर्ट्स हैं, तो यस। आई वुड से कि वहाँ पे हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सो फर्स्टली फॉर प्रीलिम्स
एक चीज़ ये है कि आपको जीएस पेपर 1 और सीसैट दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी में भी करना हुँ, चाहिए। जैसे सर 23 में प्रीलिम्स बहुत सीसैट बहुत डिफ़िकल्ट आ गया था हुँ, सडनली। हुँ, सो आई वुड से दैट सीसैट को जीएस के लिए सीसैट को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए बिकॉज़ वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वो नहीं है तो कुछ नहीं है। हुँ, एक तो सीसैट के लिए मुझे लगता है कि वो अच्छे से करना चाहिए। हुँ, हुँ, एंड सीसैट के लिए सर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी पुट इन करने की ज़रूरत नहीं है बट इट एक्चुअली वेरीज़ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें वेरी करती है। बट सीसैट में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, बिकॉज़ 80 क्वेश्चंस तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है, हुँ, आपको तो 67 मार्क्स चाहिए। हुँ, तो सारे क्वेश्चन्स तो आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आप मत लाइए 100 150 मार्क्स, हुँ, ठीक है? आप सेफ स्कोर तक पहुँच जाइए 80-90 ऐसा। तो आप एक अपने लिए चूज़ कर लीजिए, जैसे बहुत लोग हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करते हैं, जैसे मुझे कॉम्प्रिहेंशन सारे करने होते हैं एंड देयर इज़ नो ट्रिक टू इट। इट जस्ट कि वो मैं पढ़कर ही सॉल्व करती हूँ, जैसे आई हैव हर्ड इट फ्रॉम पीपल कि वो पढ़ते नहीं हैं एंड देन डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दोज़ शॉर्टकट्स। आई तो रीड इट थॉरोली एंड हुँ, उसके बाद ही आई आंसर देम। हुँ, जैसे मेरे लिए कॉम्प्रिहेंशन ठीक रहता है करना एंड बहुत सारे बच्चों का मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन एवरीबॉडी डज़ देम। तो पहले आप वो ठीक से कर लीजिए बट इनिशियली ही पेपर के स्टार्टिंग में ही आप 2-3 मिनट निकाल के आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन्स करना चाहते हैं, करने कौन से हैं आपको, आप वो ओके, लो हैंगिंग फ्रूट्स ढूँढ लीजिए। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, हुँ, फिर आपने वो लो हैंगिंग फ्रूट्स ढूँढ लिए, उसके बाद भी ऐसा है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन फिनिश किया, उसके बाद यू कम टू दोज़ क्वेश्चन्स मैथ्स, रीज़निंग में, दोनों में, वो आप जो ईज़ी क्वेश्चन्स आपको लग रहे हैं, आप वो ईज़ी क्वेश्चन्स पहले कर लीजिए। उसमें भी लेकिन ऐसा है कि किसी क्वेश्चन पे आप अटक जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है रुकना नहीं बिकॉज़ है, टाइम इज़ वेरी सही बात है, इम्पोर्टेंट। तो बहुत बिल्कुल। रुकना नहीं है, आप काट दीजिए कि ये नहीं करना है या फिर इसको बाद में ही देखेंगे, इट इज़ टेकिंग सो हुँ, मच हुँ, टाइम, हुँ, 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 तो आप वो कर लीजिए। हुँ, अलग-अलग लोगों के लिए अलग चीज़ वेरी करती है। जैसे फॉर मी सीसैट में एक्यूरेसी इज़ समथिंग फॉर मी दैट इज़ वर्किंग फाइन। जैसे आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चन्स। आई ट्राई टू कि मैं 45 क्वेश्चन्स कर लूँ बट मुझसे 45 भी नहीं होते हैं हुँ, अटेम्प्ट। हुँ, हुँ, बट वो एक्यूरेसी इज़ समथिंग दैट आई ट्राई टू वर्क ऑन दैट। हुँ, बट अगर आपके लिए वो नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे किसी का मैथ्स, रीज़निंग अगर अच्छा है, सो दे कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन्स। ओके, देन कमिंग टू जीएस, जीएस में आई वुड से अगेन कि आप अपने स्टैटिक के लिए आप करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक को मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखिए स्टैटिक बहुत इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स का कुछ पता नहीं है। हुँ, बिकॉज़ दैट इज़ सो वास्ट कि वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, यू नेवर नो। ऐसा नहीं है कि करना नहीं है करंट अफेयर्स, लेकिन ऐसा है कि आप स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज़ करके करंट मत कीजिए। पहले हुँ, आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स कीजिए, जैसे पॉलिटी है। हुँ, लोग कहते हैं और वो ठीक ही कहते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। बिकॉज़ वो एवरीबॉडी एल्स इज़ डूइंग इट करेक्ट, सो यू आल्सो डू इट करेक्ट। हुँ, तो जैसे पॉलिटी है वो आप ठीक कीजिए और 4-5 जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले आप वही कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम सम क्वेश्चन्स, कुछ क्वेश्चन्स हमेशा ही बेसिक्स से आते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स होते हैं। यू रीड देम वन्स यू विल रिमेंबर देम अगर ठीक से किया है तो। इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को क्लब कर ले तो चीज़ें ओवरलैप भी करती है थोड़ी-थोड़ी। सो फॉर मी एनवायरनमेंट वाज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड था ज़ूलॉजी। सो आई हैव रेड इट लाइक थ्रू आउट माय तो वो करियर, तो सो इंटरनलाइज़ हो चुका होगा यस पूरा। सर, उतना प्रॉब्लम नहीं था बट फॉर सम पीपल इट इज़ अ प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है वो ठीक से कर लेना चाहिए बिकॉज़ गुड इनफ आता है पोर्शन वो। हुँ, Then is science and tech में again biotechnology was something that was inherently coming to me, though I knew it already. तो वो है बट साइंस एंड टेक उसके बाद आप कर हुँ, लीजिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, व्हाट इज लेफ्ट? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री? यस सर, हिस्ट्री, या हुँ, हिस्ट्री इज लेफ्ट। हिस्ट्री का ऐसा है कि एक ये भी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए बिकॉज एट टाइम्स यू नेवर नो कि कब क्वेश्चंस बहुत सारे किस सब्जेक्ट से आ जाएंगे। हुँ, जैसे वो ट्रेंड को बहुत बार लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि अरे अब तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हुँ, बट यू नेवर नो कि कब किस सब्जेक्ट से। जैसे लास्ट ईयर हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन सडनली आ गए थे, हुँ, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को कीजिए। हिस्ट्री में आई वुड से कि जैसे मॉडर्न के लिए बहुत लिमिटेड से सोर्सेज़ हैं और वो आप उन लिमिटेड सोर्सेज़ से ही करेंगे, यू विल गेट दोज़ क्वेश्चन्स करेक्ट। हुँ, लेकिन आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट मिडिवल है, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा कम है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा मतलब इफ यू मतलब लाइक
थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, जैसे कुछ लोग छोड़ने का स्ट्रैटेजी करते हैं, वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आप कर सकते बिकॉज़ इट इज़ सो वास्ट दैट यू कैन नॉट कवर एनीथिंग। हुँ, हुँ। अ, ये एक चीज़ कर सकते हैं। ऑल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, जीएस के लिए ख़ास तौर पे वी कैन हुँ, नॉट रन आफ्टर मेनी सोर्सेज़ स्पेशली इन द एज दैट वी आर लिविंग कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ आजकल अवेलेबल है टेलीग्राम हुँ, पे। तो हर दिन नए कंपाइलेशंस हैं सेम रिसोर्सेज़ के। सो वी कैन नॉट जितनी बार हम सेम चीज़ को रीड करते हैं, उतनी बार हमको कम टाइम लगता है वो दोबारा से उस चीज़ को करने में। तो इट इज़ गुड ना कि हम उसी चीज़ को बार-बार अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करें। तो हमको टाइम भी कम लगेगा, हमें वो एक जो सैटिस्फैक्शन सा होता है कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये इतनी बार कर लिया है, तो वो तो जो बच्चों को फोमो फ़ील होता है उसका क्या करें? तो आई थिंक कि थोड़ा कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल बहुत सही बात। इम्पोर्टेंट है। हुँ, यस सर। थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल ही डेवलप करना पड़ेगा कि हुँ, नहीं, नहीं कोई ब और सेल्फ कंट्रोल प्लस सेल्फ बिलीफ हुँ, कि मैंने ये वाली चीज़ यहाँ से कवर की है, हुँ, हुँ, मुझे आती है, मैं हो जाएगा मेरा। हुँ, मेरे फ्रेंड ने कौन-सी बुक से पढ़ी है डज़ नॉट मैटर, हुँ, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स तो सेम ही है, सब्जेक्ट्स तो सेम है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेम इन एवरी बुक, सही बात तो है। वो तो चेंज नहीं होगा। हुँ, तो आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल प्लस सेल्फ बिलीफ कि मैंने कर लिया है एक जगह से, वो जगह ठीक है। हुँ, हाँ, थोड़ा-सा ऐसा ये भी है कि इनिशियली जैसे हुँ, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत मिसगाइडेंस भी रहती है, हुँ, ठीक से समझ भी नहीं आता कि ये नोट्स हैं तो ठीक है कि नहीं हुँ, है। हुँ, तो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा टाइम लग जाए, हुँ, कि आपको सॉर्ट आउट करने में अपने नोट्स को थोड़ा-सा टाइम लगे। वो एक चीज़ है कि आप ये देख लीजिए हुँ, स्पेशली आप ना अलाइन करते रहिए अपने प्रिपरेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हुँ, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस। यू कीप अलाइन योर नोट्स और योर बुक्स विद योर हुँ, पीवाईक्यूज़ कि वहाँ से आ रही हैं कि नहीं आ रही, वहाँ से हुँ, कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं हुँ। चीज़ें, कि नोट्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक चीज़ की अच्छा, किसी चीज़ें बच्चे को पता कैसे चलेगा कि वो मिसगाइडेड है या नहीं? अ मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एक तरीका हो सकता है हुँ, हुँ, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखो। ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ना मुझे लगता है कि पूरा-पूरा पेपर करना ज़्यादा अच्छी जैसे इनिशियली आप कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आप पूरा-पूरा पेपर जब लगाकर देखते हैं ना, तो आपको ठीक से समझ आता है कि मेरा सब्जेक्ट कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, हुँ, हुँ, मुझे कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और हुँ, थोड़ा-सा वो पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा वो आइडेंटिफ़ाई करना कि मैं कितने क्वेश्चंस एग्ज़ैक्टली अटेम्प्ट करूँ। हुँ, 2 हुँ, एग्ज़ैक्टली सिमिलर नहीं ही रहता है वहाँ पर। हुँ, आप थोड़ा ऊपर-नीचे करते हैं, बट हुँ, थोड़ा-बहुत आप फिर भी सीखते हैं कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ, 2 घंटे में मेरी 2 या 3 रीडिंग्स हो रही हैं या फिर मैं एक ही रीडिंग में मुझसे ठीक से हो रहा है। हुँ, मतलब यू विल अंडरस्टैंड द वे यू वांट टू अटेम्प्ट दैट पेपर बाय हुँ। गिविंग दोज़ पेपर्स। सो वो एक तरीका तब हो गैप सक समझ आएगा, तब समझ आएगा कि वो सही गाइडेड है कि नहीं। यस सर, वो हुँ, एक तरीका हो सकता है। यस सर। ओके, ठीक है। तो शीतल, मेंस की बात करते हैं, ऑप्शनल की। यस सर। सोशियोलॉजी क्यों लिया था पहली बात तो आपने ऑप्शन? यस सर। सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड तो ज़ूलॉजी है, हुँ, बट वो बहुत लेंदी है हुँ, सिलेबस। ऑल्सो आई एम अ लिटिल स्लो इन मेकिंग डायग्राम्स एंड वो बहुत ज़्यादा डायग्राम्स एक्चुअली बनाने थे, तो आई थॉट कि मेरा पेपर नहीं कंप्लीट होगा। सो इनिशियली जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंस, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू एस्पिरेंट्स माइंड इज़ कि मेरा पेपर फिनिश हो जाए। हुँ, तो मुझे वो था कि शायद पेपर मेरा कंप्लीट नहीं होगा। So then I looked for other optionals. So I was, and peer pressure is also one thing. For some reason, everybody in my class was taking sociology at that time. So I thought, let's try this out. And I checked the syllabus, and it's interesting also. हुँ, So, and it's let's acknowledge this that it is easy. It has limited syllabus compared to other sub optionals. हुँ, It is not very less though because I understand it कि वो 5 दिन लोग कहते हैं कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा है सोशियो के लिए, हुँ, बट नहीं, वो 5 दिन लग जाते हैं पूरा प्रिपेयर करने में। हुँ, बट लिमिटेड सिलेबस है, तो हुँ, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, हुँ, तो इस वज़ह से मैंने लिया था सोशियोलॉजी। ठीक है। सो बात अगर की जाए इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने की, यस सर। तो अप्रोच में आपने क्या ध्यान रखा? क्योंकि सब्जेक्ट ईज़ी जब लगता है तो फिर इंटरेस्ट भी आ जाता है कुछ लोग का और कुछ लोग बहुत चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। आपने सोर्सेज़ क्या रखे पहली बात तो? यस सर। और आपने फिर आगे कैसे बढ़े उसमें? यस सर। हुँ, हुँ, सर मेरा सोशियोलॉजी का एक्चुअली तो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विद सोशियोलॉजी। हुँ, लेट्स सी हाउ द स्कोर गोज़। हुँ, हुँ, सो इनिशियली तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने बहुत आंसर राइटिंग की नहीं थी एंड आल्सो माय सोशियोलॉजी का sources are also very segregated. That is one problem. I guess that is also one reason that I was not able to score well. Let's see this year how it goes.
So initially in my first attempt in 2023, I did not do any answer writing before mains for optional. ठीक है. So for those 2 months, again I thought that I have to finish my paper. So I took one test series. I gave all the tests. There were 8 tests. I gave all of them. Hmm. And for some reason I was scoring good also in coaching, but it did not materialize the way it should in the final exam. Hmm. And the sources, I took notes from a friend. I would like to thank him also. I took his notes. So it was Vikas Ranjan sir's notes, and Hmm. I read them. Hmm. And I did not know at that time, are they enough, are they not? And the time was so less that I did not have enough time that I could align them with previous year questions. I was not able to write many PYQs also. Hmm. I just wrote those 8 tests. Hmm. In fact, to my regret, I did not even, I did not covered PYQs also that year. Mhm. ठीक से. I just bought a book from market for PYQs, and I just read those PYQs, and that was one very bad approach. I would say, like, don't do that. Hmm. PYQs are not just not to mug up. I would say I just read them up, so that was not the right strategy. Then, sir, in the second attempt, I did not take any. I did take a yes, sir. I did write some tests. I wrote some 10 tests. So I thought that optional. I scored 231 in my first attempt in Okay. sociology. So that Okay. was not a good score. Hmm. And that was the reason that I missed the mains cutoff by 19 marks. Mhm. So in the second attempt, I wrote more tests. Like I wrote 10 tests, and but I did not. Uh, I just wrote them. I did not get them evaluated properly. Okay. So that was one thing. I would say that that was also one mistake that I did. Hmm. Uh, in the second attempts, yes, sir, I wrote those tests, and I tried to improve my notes also. There were so many gaps in my notes, so I tried to cover those things in my second attempt. But the score did not was not good in second attempt too. It was 241, Hmm. and for some reason my score in paper one went bad. It was 125 something in my attempt one, and it decreased. It was 105 in the second attempt. Okay. I don't know the reason, because I thought that I would have improved, and I improved my notes also. So ideally, it should have improved, but it did not. So in the third attempt this year, I joined your crash course, and it was actually for sociology. I would say that this was really helpful to me. I hope that the score has also materialized accordingly. So I joined that crash course, and that crash course was really helpful to me. So I understand that the most important thing that you keep mentioning in your classes, that demand in the question is the most important thing. So Mhm. I understand that what the question is asking is more important than what I know about that Hmm. topic. Mhm. So one mistake I would say that I was committing in optional was I was writing what I knew. New. I was not understanding that what they are expecting from me, what that Right. question asks. So Mhm. I was not working on it. Hmm. uh, yes, sir. In this attempt, I'd work. Also, sir, since there were just 2 months in this attempt, सही बात है. I worked on sociology entirely. Actually, there were a lot of classes. There was 25 classes. 25 classes. Hmm. So there was very less time. I watched all those classes. I gave all those 8 tests. So, and I did not write GS के लिए बहुत ज़्यादा because of that also. Mhm. And GS में I was scoring not very good, but decently. I was scoring decently last year also. So this year I did take a test series for GS, but I could not write because I did not have time, and I did not want to compromise on optional. I wanted to improve optional more. Hmm. So in this attempt, I've tried more Hmm. to focus on optional. चलो, वी आर वेरी होपफुल. बाकी तो जब स्कोर आएगा तब की बात है, बट अप्रोच जो आपने रखी है, आई एम वेरी होपफुल कि आपका स्कोर अच्छा ही होगा. तो शीतल, ये बताइए कि सोशियोलॉजी के लिए आपने पेपर 2 में Yes, sir. स्पेसिफिकली क्या किया है? यस सर. सर एक तो आपकी क्लासेस अगेन वो जो नोट्स थे, हुँ. वो बेस मटेरियल जैसा है कि वो नोट्स मैं करती हूँ बिकॉज़ वो मेरी फर्स्ट रीडिंग वाले नोट्स हैं. हुँ. तो वो नोट्स, एंड देन आपने जो क्रैश कोर्स में नोट्स करवाए थे, हुँ, हुँ. तो वो वाले नोट्स मैंने बहुत सारा तो क्रैश कोर्स वाले नोट्स से बहुत कुछ कवर किया है. ओके. एक्चुअली कुछ-कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उनमें भी कवर्ड है, हुँ, हुँ. और ऑब्वियसली सब कुछ नहीं कवर हो सकता था. इट वाज़ अ क्रैश कोर्स. हुँ, हुँ. सो जो चीज़ें कवर हो रखी थी क्रैश कोर्स में, आई वुड से दैट आई टोटली रिलाइड ऑन देम. जैसे फॉर एग्जांपल आए नहीं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन कास्ट वाला टॉपिक आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया था. हुँ, हुँ. तो फिर आई टोटली रिलाइड ऑन दोज़ नोट्स फॉर दोज़ टॉपिक्स. जहाँ-जहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि कुछ-कुछ चीज़ें कवर्ड नहीं है, जहाँ-जहाँ पे नोट्स मेरे पास नहीं है कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स के, तो वो वहाँ से कवर कर लिए थे मैंने.
ठीक है, ओके। ऑनलाइन अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम लाइव है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स, फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर वैसे तो शीतल बता ही चुकी हैं कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस ना ही करें, ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे करें, बट फिर भी करंट को कैसे मैनेज करते थे प्रीलिम्स के लिए? तो इसलिए भी कि करंट कवर करने के लिए प्लस फॉर मी ना दीज मैगजीन्स ऑफ दे प्रोवाइडेड मी थोड़ी सी डाइवर्सिटी और थोड़ा बोरिंग हो जाता था सब्जेक्ट को पढ़ना। हुँ, हुँ। वो मेरे लिए थोड़ा ठीक लगता था मुझे कि थोड़ा सा आज कवर कर लिया। हुँ, जैसे हुँ। आज एक मैगजीन के कुछ 30-35 पेज कर लिए, फिर कल भी कर लिए। हुँ। तो वो एक हो जाता था दैट यूज्ड टू गिव मी वो जो टिक मार्क वाला एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ओके मैंने ये कवर कर लिया हुँ, आज। हुँ। तो मैं ऐसे कोशिश करती अपडेटेड थी। हो गए हैं। यस सर। हुँ, हुँ। आई डोंट नो वहाँ से कितना आता है हुँ, हुँ। क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट है ना, बट वो सैटिस्फैक्शन बस उसके लिए कि हाँ, मैंने कर लिया है तो आई यूज्ड टू डू हुँ, इट। हुँ, हुँ। कि मतलब वो एक बेयर मिनिमम चीज़ है वो कर ली, यस सर, इसके बियॉन्ड सबके लिए बियॉन्ड यस सर। होगा। तो बिकॉज़ आई हैव रियलाइज़्ड कि इस एग्ज़ाम में ना कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो हुँ। वो जो फीलिंग है कि हाँ, मैंने किया है हुँ, हुँ। वो फीलिंग आपको हेल्प करती है क्वेश्चन्स को ठीक करने में। वरना एंग्ज़ायटी में आप क्वेश्चन्स को गलत कर देते हैं। ओएमआर में यू फिल सम क्वेश्चन्स रॉन्ग हुँ, हुँ। बिकॉज़ इन दिस अटेम्प्ट ओनली initially the paper was a little lengthier this year. हुँ, हुँ। So मैं बहुत usually I do 3 readings हुँ, prelims के पेपर में। हुँ, So मुझसे हो नहीं पा रहा था। मेरी फर्स्ट रीडिंग के टाइम तो मैंने टाइम देखा तो I was at अप्रॉक्स 70-80 वाले क्वेश्चन पे हुँ, और टाइम ऐसे 40 मिनट कुछ ऐसे चला गया था। हुँ, तो फिर आई गॉट वेरी एंग्ज़ियस कि मेरा कंप्लीट नहीं होगा पेपर। तो मुझे लगा बिकॉज़ तब तक ऐसे फर्स्ट रीडिंग मैं यूजुअली आधे घंटे में कर देती हूँ, बहुत प्रिलिमिनरी सी रीडिंग। तो मुझे लगा फिनिश नहीं होगा एंड आई वाज़ एबल टू डू ओनली 2 रीडिंग्स दिस ईयर। तो उस एंग्ज़ायटी में आई रिमेंबर कि मैंने ओएमआर में एक क्वेश्चन गलत फिल कर दिया ओहो! एंड थैंकफुली आई वाज़ एबल टू क्लियर इट बट एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब 2.66 आप लूज़ कर दे रहे हो तो हुँ, 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 वो हुँ। बहुत ज़्यादा है। सो एंग्ज़ायटी इज़ मतलब एक एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको बहुत रोकना ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस एट एवरी स्टेज सही इज़ बात इम्पोर्टेंट। है। बिल्कुल सही बोला आपने। कॉन्फिडेंस जितना अच्छा हो आपका एंग्ज़ायटी उतनी कम उतनी रहेगी। कम। ओके। सो अच्छा कमिंग बैक टू सोशो आपने 8 टेस्ट दिए। यस सर। ओके, तो आपको मार्क्स में कुछ ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि एक स्टैटिक बन गया है? जी सर, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो था। हुँ, जैसे हुँ। इनिशियली मैंने जो फर्स्ट टेस्ट लिखा था, हुँ, हुँ। आई रिमेंबर आई गेव इट इन दिस क्लासरूम और दैट क्लासरूम एंड आप जो फर्स्ट से टेस्ट देते हो ना, तो बहुत रेजिस्टेंस कुछ होता है, वो हो ही नहीं पाता है। तो वो 3 घंटे में कंप्लीट भी नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि छोड़ दूँ क्या मैं बीच में पेपर? आई वाज़ नॉट एबल टू राइट गुड आंसर्स। तो वो बहुत खराब सा लिखा गया था। मुझे लिखने टाइम ही पता चल गया था कि इसका स्कोर तो बहुत खराब होगा और था भी कुछ 10 समथिंग आई स्कोर्ड इन दैट टेस्ट। सो धीरे-धीरे इट इम्प्रूव्ड। थोड़ा फीडबैक का भी इम्पोर्टेंस है और फीडबैक से भी ज़्यादा ना आई वुड से कि सेल्फ एनालिसिस ऑफ एवरी पेपर हुँ, वेदर इट हुँ। इज़ इन प्रीलिम्स और इन मेंस वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ। कि आप जब अटेम्प्ट कर लेते हो, जब वो 3 घंटे में आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, वहाँ से कह सकते हैं कि शुरू होता है काम। तो आप एक बारी खुद से भी समझो कि पूछा तो ये था, मॉडल आंसर में तो ये दिया है और हमने क्या लिखा है। हुँ, हुँ। और जैसे एक और चीज़ मैंने इस बार जो डिफरेंट की थी, जैसे पहले मैं सिर्फ़ मॉडल आंसर्स देखती थी। जैसे वो सेल्फ एनालिसिस वाली चीज़ आई वाज़ ट्राइंग टू डू इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स आल्सो कि क्वेश्चन लिखा फिर वो उनका जो भी आया है मार्क्स वो ठीक है दैट इज़ फाइन बट आई यूज्ड टू सी कि मॉडल आंसर में क्या है बिकॉज़ मुझे पता है कि हाँ, मेरे में तो गैप्स हैं। तो मैं मॉडल आंसर पे बहुत रिलाई कर रही थी। बट इस बार मैंने वो जो क्लासेस का वो जो टेस्ट का डिस्कशन था, तो वो भी फॉलो किया हुँ, हुँ। एंड इट वाज़ एक्चुअली हेल्पफुल। मुझे हुँ। लास्ट ईयर तक लगता था कि बहुत टाइम वेस्ट है शायद, कितना टाइम नहीं है, अब टेस्ट येस। का डिस्कशन कौन देखेगा? हुँ, हुँ। इस बार भी आई कुड नॉट वॉच ऑल देम हुँ, लेकिन मैंने 6 5-6 टेस्ट का डिस्कशन शायद से देखा था। यू ओनली आस्क्ड मी कि आपने डिस्कशन देखा हुँ, है? हुँ। तो आई सेड कि नहीं देखा है मैंने हुँ, 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 डिस्कशन। तो उसके बाद मैंने देखा था, मैं सारा तो नहीं कर पाई हुँ। लेकिन 3-4 फिर आप कोर टेस्ट एसेंस को इंटरनलाइज़ कर चुके थे स उसके बाद शायद। तो जब आप वो डिस्कशन के बाद यू मेक दोज़ नोट्स ना कि अच्छा इस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना है, हुँ, ऐसा हुँ। आपको लिखना है हुँ। एंड कुछ-कुछ टॉपिक्स भी आपके उसके थ्रू प्रिपेयर हो जाते हैं कि येस। जैसे वो जो क्वेश्चन्स आए वहाँ पे, हुँ, हुँ। वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। ऑल्सो सर द क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज़ वाज़ ऑल्सो गुड। हुँ, बहुत पीवाईक्यूज़ के साथ अलाइन थी, बहुत हुँ। सारे क्वेश्चन्स पीवाईक्यू के रिपीटेड भी थे। येस। तो अच्छा है इस जैसे इस बहाने आप वो पीवाईक्यूज़ एटलीस्ट सॉल्व कर ले रहे हो बिल्कुल, बिल्कुल। एंड क्लास में भी जो पीवाईक्यूज़ आप करवाते थे सॉल्व तो वो भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट थी और हेल्पफुल भी थी। येस, येस। ओके। गाइस एनी डाउट यू हैव?
किसी का कोई और डाउट रिगार्डिंग कैन यू गिव मी ब्लूप्रिंट हाउ टू अप्रोच राइट आंसर्स? एक जनरल ब्लूप्रिंट अगर आपको देना हो Yes, sir. on how to write answers in general. Okay. अच्छा. I think you're asking for socio or general studies. सोशो के लिए अगर एग्जांपल के लिए Yes, लेके sir. चलें Uh, कि सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन में अगर आपको अभी लाइव दूं yes, तो sir. आप उसमें क्या स्ट्रक्चर रखते हैं? यू Yes, डोंट sir. हैव टू राइट द आंसर. Yes, sir. सपोज करते हैं पेन यहाँ पे रहा. सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन है हाउ इज मार्क्सियन थ्योरी of certification different from Weberian theory. अब आप बच्चों को 2 चीजें बताना. एक तो इसको आप अप्रोच कैसे करोगे Yes, और दूसरा कैसे अप्रोच नहीं करना चाहिए. yes, sir. ठीक है. सो सो फर्स्टली तो हम्म, जैसे ऑप्शनल में और जीएस में आई वुड से कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में भी डिफरेंस रहता है। जैसे हम्म, जीएस में हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉन्टेक्स्चुअल लिख दें या फिर हम्म, कुछ डेटाबेस इंट्रोडक्शन लिख दें। लेकिन ऑप्शनल में आप कीवर्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, तो ठीक है. वो एक तरीका हो सकता है। जैसे कीवर्ड यहाँ पे. इस क्वेश्चन में स्ट्रैटिफिकेशन एक कीवर्ड है, ठीक है. आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है. उसके बाद सर एक इसी बार मैंने ये सीखा है कि कॉन्टेक्स्चुअल स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम्म, कि आप फ्लो उससे प्रोवाइड कर सकते हो अपने आंसर को। सही तो बात. आप थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करने जैसा लिख सकते हैं कि कैसे मार्क्स की थ्योरी और वेबर की थ्योरी की जैसे पहले मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों ने स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में क्या बात की है, वो कॉन्टेक्स्ट आप एक डेवलप कर सकते हैं। ठीक है. उसके बाद सर आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। आई यूज्ड टू राइट देम इन टेबल ओके. बट समबडी सजेस्टेड मी कि नहीं ऐसे पैराग्राफ्स में लिखना बेटर है ओके. बट आई टू राइट इट इन टेबल ओनली। ठीक है. सो आप उसके बाद मार्क्स की और वेबर की थ्योरी लिख सकते हैं कि हम्म, इन्होंने 2 उसमें डिवाइड किया है हैव्स और हैव नॉट्स में। हम्म, वहाँ पे वो 4 डिविजन्स हैं, हम्म, वो आप एक लिख सकते हैं। हम्म, उसके बाद कैसे मार्क्स सिर्फ क्लास के बेसिस पे डिवीज़न करने की ठीक बात है. करते हैं, वो क्लास स्टेटस और पार्टी के बेसिस पे डिवीज़न ओके. करने की कोशिश करते हैं। तो आप वेरियस पैरामीटर्स पर ठीक इनको है. कंपेयर कर दें। ठीक है. ऑल्सो सर थोड़ा-सा आप बहुत ब्रीफ में शायद से लिख सकते हैं कि कैसे दोनों ही थियरीज़ सिमिलर भी हैं। ओके. तो वो उसको कितना वेटेज देंगे? सर सिंस द क्वेश्चन इज़ अबाउट द डिफरेंसेस मोर हम्म, एंड हाउ इज़ द की मतलब हाउ इज़ द वर्ड कि कैसे डिफरेंट है, तो हम्म, बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा सिमिलैरिटी दोनों में है भी। हम्म. या तो आप कंक्लूजन में उस चीज़ को लिख सकते हैं, कंक्लूजन के जस्ट पहले थोड़ा-सा ब्रीफली लिख सकते हैं। ओके. ठीक है. सो कंक्लूजन से ठीक पहले आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो यस सर, वेरी ब्रीफली. वेरी ब्रीफली। ठीक यस है. सर, सो ये तो अप्रोच होगी जो आप फॉलो करते. यस सर, ओके. और अ, एक अप्रोच होती है जो कई बच्चे करते हैं. यस जैसे सर, वो क्या करेंगे कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन पूरा लिख देंगे. यस सर, वो कंप्लीट होने के बाद फिर वेबेरियन थ्योरी यस सर, ऑफ सर्टिफिकेशन. यस सर। इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है? सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एग्जैक्टली वही डिमांड जो है वो एड्रेस नहीं हुई। द हम्म, क्वेश्चन वांट्स टू आस्क कि कैसे डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है तो वो आप यही बताएंगे कि दिस इज द पैरामीटर जिस पे ये कहता है और वो ये कहता है। बिल्कुल. लेकिन आपने जो लिखा वो ये है कि भाई इसने ये कहा और उसने वो कहा। हम्म, कैसे डिफरेंस का एसेंस आप नहीं क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर पाए। बिल्कुल. द एग्जामिनर इज फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग दैट डिमांड फ्रॉम योर आंसर कि राइट. कहाँ मतलब इन्होंने जो लिखा है उसमें डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ हैं। ही हिमसेल्फ इज़ हैज़ टू डू दैट वर्क। बिल्कुल सो सही बात है. मेकिंग द जॉब ऑफ एग्जामिनर ईज़ी। एग्जैक्टली. सो ये हमें ध्यान रखना है कि जब वो डिफरेंस पूछ रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो पहला वेरिएबल लिखने के बाद फिर दूसरा लिखना इज नॉट एडवाइजेबल. पहले और दूसरे वेरिएबल दोनों को साथ लेके चलना और कुछ थीम को पकड़ के फिर डिफरेंस दिखाना दोनों में, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू मीट द डिमांड. और बस ये चीज को हमें ध्यान रखना जरूरी है. कभी कभी हम वो चीज नहीं समझते, वो नोट्स लिखाते हैं हम और एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं कि नाउ ही विल फाइंड द डिफरेंस. ओके. सो आई थिंक रफली देखा जाए तो
इस तरह के क्वेश्चन में आपकी लार्जली इसी तरह की पॉलिसी रही होगी कि आप टेबल बनाओगे, यस है ना? क्योंकि वो ज़्यादा रीडेबल भी रहता है। और ये पॉइंट वर्सेस पैराग्राफ डिबेट में आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं तो पॉइंट्स में लिख पाती हूँ, हुँ, मतलब हुँ। आई स्ट्रगल विद राइटिंग इन पैराग्राफ। ठीक है। सो मैं तो पॉइंटर्स में ही लिख रही थी 23, 24 भी। हुँ, हुँ। दिस ईयर आई ट्राइड कि थोड़ा डाइवर्सिटी करने के लिए क्वेश्चंस में आई हुँ, हुँ। ट्राइड कि 1-2 क्वेश्चंस एटलीस्ट, दो आई वाज़ नॉट एबल टू डू इट बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो मेरा स्टाइल ही नहीं है, मैंने ये रियलाइज़ किया है। तो बट हाँ, आप जो बोलते हैं पॉइंटेड पैराग्राफ वाली चीज़, वो चीज़ आप कर सकते हैं। और थोड़ा-सा अगेन वही डाइवर्सिटी लाने के लिए कि एग्ज़ामिनर को भी प्रेज़ेंटेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस लगे, सही बात तो है। थोड़ी आपकी कॉपी आई गेस सुंदर लगे, कह सकते हैं। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन्स में जैसे डिमांड ही होती है कि आप पॉइंट्स में लिखें। तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप मतलब पॉइंट्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। और जहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हैं जहाँ आप लिख सकते हैं पैराग्राफ। बट सर लार्जली आई गेस बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो हुँ, पॉइंट्स और पैराग्राफ से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने आंसर किया है जो वो पूछना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है सही पॉइंट्स बात है, वर्सेस सही पैराग्राफ बात से। है, सही बात है। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मैटर वही करता है कि आपने जो लिखा है उसमें डिमांड है भी कि नहीं। यस सर। कई लोग पैराग्राफ लिख देते हैं बट उसमें सब्सटेंस होता ही नहीं है। यस सर। सो इन डिबेट्स में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना एक एक माइंडसेट है बच्चों की, सोशल साइंस है तो पैराग्राफ लिखना है। यस सर। बट ये बच्चा मुझे लगता है इंजीनियरिंग से आता है खुद, जिसने ये लाइन बोली है। सो मुझे लगता है ये थोड़ा पर्सपेक्टिव्स ना काफ़ी यस सर। अ कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों के दिमाग में, वो क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी होता है बच्चों को। यस, आपका कुछ डाउट था? यस। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से अच्छा तो कुछ भी नहीं है लिखना। और ये इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप जब क्लास आपकी चल रही है, आप उस टाइम पे आंसर्स लिख लें। बिकॉज़ आई बिलीव कि जैसे वो जो 3 घंटे में आप पेपर लिखते हैं ना मेंस के पास, वो इम्पोर्टेंट है, बट उसमें ना आप क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो क्वालिटी से। जैसे हमेशा जब मैं पेपर लिख रही थी, तो मुझे बहुत होता था कि 3 घंटे में फिनिश होगा कि नहीं होगा। सो आई वाज़ नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी मोर। लेकिन जब आप ये रोज़ वाली आंसर राइटिंग करते हैं और स्पेशली जब आप क्लासेस के साथ कर रहे हैं, तो आप क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। एंड दिस इज़ द वे यू विल मेक अ कंपाइलेशन ऑफ योर पीवाईक्यूज़ की आंसर राइटिंग आल्सो। एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं, स्पेशली ऑप्शनल में। तो एक तो वो चीज़ है कि वो एग्ज़ैक्टली आपको हेल्प हो जाएगा, वो आपका नोट्स जैसा बन जाएगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑल्सो आप धीरे-धीरे करके सीख जाओगे, वो जो एक दिन आपने लिखा तो आप खराब लिखेंगे, दूसरे दिन थोड़ा बेटर लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या इसमें। तीसरे दिन और बेहतर लिखेंगे और मतलब विद कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आंसर राइटिंग में उस डेली आंसर राइटिंग से हो सकता है। इनफैक्ट जब हम क्लासरूम भी करते हैं उसमें हम यही पैटर्न रखते हैं। टॉपिक कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद पीवाईक्यू। उसी के साथ वो क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। वो काफ़ी ज़रूरी भी होता है कि हम साथ-साथ जाने कि लिखना कैसे है। iPhone also, sir, more often says, write like beginner and address the demand. So what beginner like means? Uh, the sir probably wants to say that don't हुँ, make it more complex. हुँ, आप उसको सिंपल भाषा में लिखिए और सिंपल आंसर लिखिए। हुँ, जो वो पूछना चाहते हैं वो लिखिए। हुँ, ऑल्सो इट सर ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँगे, बट मुझे लगता है कि शायद सर इस डिबेट को भी एड्रेस करना चाहते हैं कि मोर थिंकर्स इज़ इक्वल टू मोर इज़ बेटर आंसर्स। और शायद वो भी सिंपल से वो भी मतलब है कि बहुत वो थिंकर्स का कंपाइलेशन इज़ नॉट व्हाट अ गुड आंसर इज़। हुँ, वो जो पूछना चाहते हैं उसमें अगर सब्सटैंशिएशन के लिए आप थिंकर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। हुँ, बट सिर्फ थिंकर लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलते हैं। सही बात ऑल्सो है। सर ऑन दिस नोट आई वांट टू से कि मैं तो बहुत थिंकर्स नहीं लिख पाती हूँ। जैसे मेरे शायद बिकॉज़ मेरा शायद रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड हैं और क्या है, तो मैं तो बहुत थिंकर्स नहीं लिख रही हूँ अपने आंसर्स में। तो वो शायद आप मीन करना चाहते हैं बाय सेइंग कि बिगिनर्स बिल्कुल, जैसा कैसे इनफैक्ट लिखें? जब हम कहते हैं कि बिगिनर की तरह लिखो, ये चीज़ ना बिगिनर खुद शायद नहीं समझ पाएगा। यस सर। ये जो एक्सपीरियंस कर चुका है शायद वो समझ पाए। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जब आप लिखो, तो आपकी बात बहुत क्लियर हो, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, शब्दों का जाल ना लगे। ऐसा ना लगे कि आपने अच्छा वाक्य या अच्छा शब्दावली देने के लिए एग्जामिनर को ये लिख दिए। उसको आंसर चाहिए, उसको वोकैब्युलरी से ज़्यादा डिमांड में इंटरेस्ट है। अगर डिमांड आपकी सिंपल भाषा में आप कंफर्टेबल हो देने में, तो वो भी कंफर्टेबल होगा आपको मार्क्स देने में।
अक्सर क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के चक्कर में हम बेसिक्स मिस कर रहे हैं और कहीं न कहीं टाइम अपना लूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है नंबर ऑफ थिंकर्स की, सो ओवरऑल मेरा तो एक ही मानना है, आपकी नॉलेज 6 अटेम्प्ट जैसी रहनी चाहिए, एक 6 अटेम्प्टर जैसी, लेकिन आपका राइट-अप फर्स्ट अटेम्प्टर जैसा। यानी कि एक बिगिनर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, वो कहाँ नंबर ऑफ थिंकर्स इतना सोच पाएगा? उसके पास इतने नंबर ऑफ थिंकर्स होंगे ही नहीं। बट उसके पास जो भी हैं सोर्स या जो भी उसने पढ़ा है बेसिक्स, उसमें उसके पास अगर डेप्थ है, मतलब उसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसने समझा भी है, तो ही विल डेफिनिटली एक्सेल vis-a-vis the person who knows more thinkers but lacks depth. So this is what I mean by uh, know it like sixth attempt and write it like first attempt. भाषा सिंपल, टू द पॉइंट, नो प्रेशर ऑफ मैनी थिंकर, प्रेशर ऑफ राइटिंग डिमांड। और राइटिंग डिमांड के प्रेशर में आप ज़्यादा थिंकर सोच ही नहीं पाते, क्योंकि टाइम जा रहा है और आपको पता है कि आपने इस सवाल का जवाब देना है। तो जितना ऑर्गेनिकली थिंकर उसमें आते हैं, दैट इज़ फाइन, जो पॉसिबल होता है। एनीवे इट इज़ नॉट पीएचडी का, सोशियोलॉजी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम या फिर उसका तो है नहीं। इवन इन दैट एग्जाम इट्स नॉट नंबर ऑफ थिंकर। So you already know a lot, many thinkers. Examiner does not need to know them. You know them for your own क्या कहते हैं, comfort, that you know these thinkers in these areas, but you are not supposed to reproduce all of them. Okay, it always has to be context specific, demand specific. यही है बेसिक मीनिंग तो। ओके, सो शीतल, कोई एक लास्ट टिप बच्चों को देना चाहते हो कि ये चीज़ प्रिपरेशन के दौरान कभी मत करना, चाहे वो कहीं किसी भी एरिया की हो? बहुत आइडियल एडवाइस हो जाएगी कि सेल्फ डाउट कोशिश करनी है कि कम करने की, बट सेल्फ डाउट तो आता ही है। हुँ, हुँ। बट कोशिश करनी है कि सेल्फ बिलीफ से आप उस सेल्फ डाउट को ओवरकम करो, हुँ, हुँ। बिकॉज वो फिर आपको बहुत लूप में फंसा देता है कि नहीं नहीं होगा, तो फिर यू गेट ट्रैप्ड इनटू दैट साइकिल। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइस, कि बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत लेटर अटेम्प्ट्स में उनका हुआ है, बहुत अच्छी रैंक्स के साथ भी हुआ है। इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, एंड आपको रिग्रेट नहीं रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मतलब डू व्हाटएवर इट टेक्स टू डू इट, बिकॉज़ इफ इट्स योर ड्रीम देन यू हैव टू डू ऑल हुँ, द हुँ, थिंग्स हुँ। दैट इट टेक्स फॉर यू टू डू। यस सर। मतलब कि सेल्फ डाउट के लूप में ज़्यादा ना रहें, ज़्यादा ना रहे। और ऑल्दो अगर जब आता है तो क्या करें उस टाइम? सर कोशिश करनी है कि जैसे आज नहीं पढ़ाई हो रही, हुँ, लेकिन आज नहीं हो रही इट्स फाइन, हुँ। लेकिन रोज नहीं हो रही इज नॉट फाइन। यस। तो किसी किसी दिन सर आई एम तो वेरी, आई डोंट बिलीव इन फिक्स शेड्यूल काइंड ऑफ अ थिंग। हुँ, सो आज आप 8 घंटे पढ़ेंगे, कल नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, कल कम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा कि बिल्कुल वो ना हो जाए कि कल आप नहीं पढ़ पा रहे फिर आप पढ़े ही ना आगे, कि शिट कंप्लीट ये नहीं हुआ है तो हुँ, कुछ होगा ही नहीं आगे कंप्लीट। हुँ, हुँ, तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहे, कोशिश करें कि एटलीस्ट जो टारगेट्स आपने बनाए हैं, वो आप फिनिश करने की कोशिश करें, प्लस ठीक से फिनिश करने की कोशिश करें। जैसे क्वांटिटी ऑफ आवर्स के पीछे मुझे लगता है कि नहीं भागना चाहिए। यू नेवर नो कि आप 4 घंटे में वो चीज़ अच्छे से कर लें, और आप इंस्टेड ऑफ यू सिटिंग 8 घंटे सेम चीज़ को लेके बैठे और ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ठीक से कीजिए, आप क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्वांटिटी ऑफ आवर्स से ज़्यादा। आप जो पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ लो, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मत पढ़ो, वो वाली एक चीज़। और थोड़ा-सा अप्रोच ठीक रखनी है। हुँ, हुँ, जैसे सिर्फ़ वो, पर मुझे लगता है कि शायद धीरे-धीरे ही डेवलप होती है। जैसे हम पीवाईक्यूज़ को ऑफ़न बहुत इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो हुँ, हुँ, बहुत ध्यान नहीं देते। हुँ। बट हमेशा कोशिश करनी है कि पीवाईक्यूज़ को साथ रख के आप पढ़ो। सही जैसे बात है। एक चीज़ आप पढ़ रहे हो, वो आप एक बार आपने इस सोर्स से पढ़ी, फिर दूसरे सोर्स से पढ़ी, इंस्टेड यू कंपाइल देम ना साथ में। मतलब आप अपनी पीवाईक्यू की बुक रख लीजिए साथ में, और फिर अपने नोट्स रख लीजिए। हुँ, वो साथ-साथ आप कवर कर लेंगे हुँ, हुँ, थोड़ा-सा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। हुँ, जैसे सोशियो ही है, तो सोशियोलॉजी में जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप एक बारी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला निकाल लीजिए कि अच्छा आ कैसे क्वेश्चन्स रहे हैं? अच्छा आ भी रहे हैं कि नहीं जो मैं नोट्स में पढ़ रही हूँ? और आ रहे हैं तो कैसे लिख दूँ मैं इनको? थोड़ा हुँ, बहुत, हुँ। तो वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म साथ-साथ कर लिया, तो इट सेम सेव टाइम बाद में। मतलब बिना पीवाईक्यू सामने रखे तो पढ़ाई नहीं करनी, और यस सर, सेल्फ डाउट में अपने आप को रोक के नहीं रखना, यस सर। और कभी आ जाए तो फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, ब्रेक लेकर वापस से शुरू वापस से कर लूँ। सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक है।
सो गाइस, सेशन तो हम यहीं कंक्लूड कर देंगे एंड थैंक यू शीतल. आई एम श्योर आपकी गाइडेंस बहुत हेल्प करेगी बच्चों को. And thank you for coming and guiding the students. थैंक And यू I सर. wish you all the very best. शीतल इस बार दोबारा अटेम्प्ट देंगी, और अभी क्योंकि रेगुलेशन आ गया है, या तो इस साल या अगले साल, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप डिसाइड करेंगे इस साल या अगले साल के लिए, तो उसके लिए भी वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank थैंक you यू. for providing me this platform that I could share मोस्ट this. वेलकम. Thank you, sir.